हाय, मेरा नाम एलिस है। गर्ल्स टेल मी, व्हाट आर यू रेडी टू डू टू मेक योर क्रश नोटिस यू? 3 साल पहले मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पागलपन किया था। जस्ट इमेजिन, मैंने उसे स्केटबोर्ड पर एक कूल ट्रिक करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश की। उसने बहुत देर तक हेजिटेट किया, लेकिन आखिर में मान गया। बाद में पता चला कि वो कितना गलत आइडिया था। हम दोनों ट्रिक नहीं कर पाए और एक ऊंचे रैंप से सर के बल गिर पड़े। उसके बाद तो जैसे हमारे लिए नरक का द्वार खुल गया था। I remember terrible pain, being on a stretcher and the bright lights of an operating room. जब मुझे होश आया तो डॉक्टर ने मुझे एक बहुत बुरी खबर सुनाई। मुझे दोबारा चलना सीखना था। जब मेरी मॉम मेरे लिए व्हीलचेयर लेकर आई तो मैं फूट फूट कर रो पड़ी। और जब मैंने अपने आप को आईने में देखा तो मेरे तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरे पूरे सर पर बैंडेज बंधा हुआ था और मेरे पूरे फेस पर बड़े बड़े चोट के निशान थे। इस तरह मेरी नई जिंदगी की शुरुआत हुई। हम रहने के लिए दूसरे शहर चले गए। वहाँ के सबसे बड़े डॉक्टर्स ने मेरी हेल्प करने की कोशिश की। उस हालत में स्कूल वापस जाना मुझे काफी स्कैरी लग रहा था, इसलिए मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर पर ही पढ़ाई करने की इजाजत दे दी। शुरू में मैं काफी अकेलापन फील करती थी, लेकिन जल्दी ही मैं अपने नए नेबर से मिली। वो दोनों भाई बहन थे, फिल और मरिया। दोनों बहुत अच्छे थे। हर दिन वो मेरे घर आते थे और मुझे हंसाने की कोशिश करते थे। उनके बिना तो मैं पागल ही हो जाती सचमुच। ऐसे ही 3 साल बीत गए। फिल और मरिया अब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके थे। मैं पहले से काफी बेटर हो गई थी। माई स्कार्स हैड हील्ड, आई हैड लर्नड हाउ टू वेयर मेकअप, डू माई हेयर प्रिटिली एंड चूज क्लोथ्स दैट फिट मी। अब जब मैं खुद को आईने में देखती थी तो मुझे एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती थी, जो उस एक्सीडेंट से पहले वाली लड़की से कहीं ज्यादा सुंदर थी, यू नो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये थी कि मैंने वापस चलना सीख लिया था। यस, आखिरकार मुझे उस व्हीलचेयर से छुटकारा मिल ही गया था, जिससे मैं इतनी नफरत करती थी। और अब मुझे कोई भी चीज मेरे दर्द की याद नहीं दिलाती थी। मेरे फ्रेंड्स भी बदल गए थे। मैंने मरिया को कूल लगना सिखा दिया था और शर्मीले फिल की स्कूल प्रेसिडेंट बनने में हेल्प की थी। जब मैं पहली बार अपनी नई क्लास में आई तो उन दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने पहले कभी इतना कूल फील नहीं किया था। लड़के मुझे बस देखते ही जा रहे थे और कई लोगों ने मुझे बहुत सी अच्छी जगहों पर चलने के लिए इनवाइट भी किया। यहाँ तक कि मेरे जिम टीचर, वो तो मेरा फिगर देखने के बाद इतने बिजी हो गए कि क्लास को एक्सरसाइज बताते बताते खुद ही दीवार में टकरा गए। मेरे लिए तो ये सब कुछ बिल्कुल नया था। मैं बेकार के जोक्स पर हंस भी रही थी और किसी के भी कॉम्प्लीमेंट से मेरा चेहरा शर्म से लाल होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन स्कूल के बाद मरिया ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, ये तुम क्या कर रही हो? यू आर एक्टिंग लाइक अ फूल। लड़कियां तुमसे नफरत करती है, वो बस तुम्हारे ही बारे में बातें करती है। उस वक्त पहली बार मैंने क्लास की दूसरी लड़कियों को नोटिस किया। वो गुस्से में कानाफूसी कर रही थी और मुझे घूर घूर कर देख रही थी। पहले ही दिन लोगों से दुश्मनी मोल लेना कितनी बेवकूफी की बात होती, इसलिए मैंने तुरंत अपनी गलती सुधारने का फैसला कर लिया। मैंने पूरी शाम अपनी दादी की रेसिपी यूज करके कपकेक्स बनाए और अगले दिन उसे लड़कियों के लिए लेकर आ गई। मुझे उन सारी लड़कियों से दोस्ती करने में 1 हफ्ता लग गया, जो कि मुझसे जलती थी। मैंने उनमें से एक लड़की को डेट पर जाने के लिए अपनी ड्रेस भी उधार दी, दूसरी का मेकअप करने की हेल्प की और एक लड़की को तो कर्लिंग आयरन यूज करना सिखाया। मैंने लड़कों से दूरी बना ली, जैसा कि मरिया ने मुझे सिखाया था। लेकिन शायद उन्हें ये अच्छा लग रहा था, खास करके मिकी को। वो तो मेरा सबसे बड़ा आशिक था। वो मुझे फ्लावर्स देता था, घर तक छोड़ने भी आता था और एक बार तो उसने मेरे लिए एक स्पॉन्टेनियस फोटोशूट भी अरेंज किया। उसने टेस्ट देते हुए, बर्गर खाते हुए और घर जाते हुए मेरी फोटोज ली थी। रैंडम फोटोज रियली डू टर्न आउट द कूलेस्ट। मुझे ये इतना अच्छा लगा कि मैंने स्कूल पार्टी में उसे एक मौका तो देने का फैसला कर ही लिया था। मैंने पूरे टाइम उसके साथ डांस किया। हम एक साथ इतने अच्छे लग रहे थे कि उस दिन हमें किंग एंड क्वीन चूज किया गया। लेकिन जब उन्होंने मुझे क्राउन पहनाया तो मेरी नजर आसपास की खड़ी लड़कियों के चेहरे पर पड़ी। वो काफी चिड़ी हुई लग रही थी। मुझे ये अच्छा नहीं लगा। मैंने वो क्राउन तोड़कर एक एक पीस सारी लड़कियों में बांट दिया ताकि किसी को भी बुरा ना लगे, और फिर किसी फिल्मी डायलॉग की तरह कहा, Each one of you deserves to be a queen. I'm just doing what anyone else would have done. उसके बाद मैं स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की बन गई। लड़के मेरी खूबसूरती के पीछे पागल थे और लड़कियां मेरी काइंडनेस की वजह से मुझे बहुत पसंद करती थी। मुझे हर जगह इनवाइट किया जाता था, टू पार्टीज, कैफेज, मूवीज, इवन टू गेट फूड फॉर माई कैट्स। मुझे इतना सारा अटेंशन पाके काफी अच्छा लग रहा था। लेकिन इन सब के बीच हर किसी के लिए टाइम निकाल पाना कितना मुश्किल था। मैंने अपने नेबर से मिलना बहुत कम कर दिया था,
लेकिन वो हमेशा मुझे इनवाइट करते थे। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग फिल एट द 3D मॉडलिंग कॉन्टेस्ट, आई हेल्ड अ मास्टर क्लास ऑन कर्लिंग हेयर फॉर माई न्यू फ्रेंड्स। और जब मरिया की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं उसे देखने भी नहीं गई क्योंकि मुझे स्केट पार्क जाना था। मेरे नए क्लासमेट्स को मेरी पुरानी इंजरी के बारे में कुछ भी नहीं पता था ना, इसलिए उन्होंने मुझे वहाँ पर इनवाइट किया। मैं उन्हें मना नहीं करना चाहती थी, उन्हें लगता था कि मैं कितनी बड़ी डरपोक हूँ, लेकिन सच कहूँ तो ये बहुत स्कैरी था। लेकिन फिर भी मैं स्केट बोर्ड पर चढ़ गई और जल्दी ही मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि मैंने एक रिस्की ट्रिक करके अपने क्लासमेट्स को सरप्राइज देने का सोच लिया। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था। जैसे ही मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई, फिल मेरे सामने आ गया और उसने मुझे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। मेरा स्केटबोर्ड मेरे बिना आगे बढ़ गया। सब जोर जोर से हंसने लगे। गॉड, इतनी बेइज्जती। मैंने गुस्से में अपने फ्रेंड से कहा, व्हाट द हेल, तुम मुझसे क्या चाहते हो? फिल हकलाते हुए मुझसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैं उसकी बात सुने बिना ही घर वापस चली गई। मेरी पूरी शाम बर्बाद हो चुकी थी। मैं गुस्से में अपने रूम में बैठी हुई थी कि तभी अचानक डोरबेल बजी। मुझे यकीन था कि फिल मुझसे अपनी गलती की माफी मांगने आया होगा, लेकिन वहाँ मिकी खड़ा था। उसने मुझे वॉक पर चलने के लिए कहा। हमने साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। मिकी मुझे घर तक भी छोड़ने आया और उसके बाद अपने लिए टैक्सी बुलाने के लिए उसने मेरा फोन लिया। एंड एज अ थैंक यू he also kissed me। उसके बाद मिकी चला गया और मैं घर आ गई। हैरानी की बात तो ये थी कि वहाँ मुझे मरिया दिखाई दी। वो फेंस से कूद कर आई थी और मेरे पोर्च पर मेरा वेट कर रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम बीमार नहीं हो? एलिस, मैंने खिड़की से सब कुछ देख लिया। तुम्हें उस लड़के से दूर रहना चाहिए। ट्रस्ट मी, मैं उसे तुमसे पहले से जानती हूँ। ही इज nasty and he is mean। ये क्या बकवास है? तुम बस मुझसे जलती हो। मैंने मरिया से कोई एडवाइस नहीं मांगी थी, फिर भी वो आके मुझे ये सब कहने लगी। धीरे धीरे बात बढ़ती गई और 3 साल में पहली बार हमारे बीच बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी। अगले दिन जब मैं स्कूल गई तो मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था। जब लड़कियों ने मुझे घेर लिया तब मुझे थोड़ा बेटर फील हुआ, लेकिन हमेशा की तरह बातें करने के बजाय वो मुझे बड़े ध्यान से देखने लगी। और तभी उनमें से एक ने अचानक कहा, एलिस, इट्स अ मिरेकल। तुम्हें कहीं कोई स्कार्स क्यों नहीं है? मुझे तुरंत सब समझ आ गया। शायद फिल और मरिया ने ऑपरेशंस के बारे में इन सबको सब कुछ बता दिया। वेल, उसके बाद मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें सच्चाई बता दी। आई हैड अ वेरी गुड डॉक्टर। मुझे नहीं पता था कि मेरी क्लासमेट्स को मेरे ऑपरेशन में इतना इंटरेस्ट होगा। जैसे ही मैं वहाँ से गई, उन्होंने मेरे बारे में डिस्कस करना शुरू कर दिया, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। मैं लड़कों को हेलो बोलने के लिए हॉलवे में गई, लेकिन मुझे देखते ही सबके सब नाक सिकुड़कर अपने रास्ते चले गए। और जब मैंने मिकी को हाय बोला तो वो जोर जोर से हंसने लगा। अब तो हद ही हो चुकी थी। What's so funny? और तुम मुझे हेलो क्यों नहीं बोल रहे? मिकी ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए मुझे अपना आईफोन दिखाया। उसमें मुझे अपनी 3 फोटोज का कोलाज दिखाई दिया। The first one showed me before the fall. In the second one, I was covered in bandages. And in the last one, it was the current me. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर मिकी ने कहा, मुझे तो पता था, इतनी सुंदर लड़कियाँ होती ही नहीं है। तुम्हारा फेस तो बस प्लास्टिक सर्जरी का कमाल है। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं बस गिर गई थी। उन्होंने मेरे फेस में कुछ चेंज नहीं किया था। लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। सब मेरे ऊपर हंस रहे थे और मेरा मजाक उड़ा रहे थे। अब समझ आ गया कि अपना क्राउन इसने क्यों तोड़ा, क्योंकि इसे पता था ये इसके लायक ही नहीं है। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि ये कितनी अगली रही होगी कि इसे प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी। मुझे पता था। ये सब किसने शुरू किया है? मरिया ने गुस्से में वो स्टूपिड कोलाज बनाकर हमारे सारे क्लासमेट्स में भेज दिया, या फिर ये फिल का भी काम हो सकता है, जो शायद स्केट पार्क वाले इंसिडेंट के लिए मुझसे बदला लेना चाहता था। जो भी हो, ये काम उसी फैमिली के किसी मेंबर का था। मैं उनकी अच्छे से खबर लेना चाहती थी और अपने मन की भड़ास निकालना चाहती थी, लेकिन वो दोनों स्कूल में मिले ही नहीं। वो मेरे मैसेजेस का जवाब भी नहीं दे रहे थे। मैंने क्लासेस के बाद उनके पास जाने का सोचा और तब तक किसी तरह अपना दिन काटने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था जितना कि मैंने सोचा था। मेरी क्लासमेट्स बार बार मेरा चेहरा छू रही थी और प्लास्टिक सर्जन्स की स्किल की तारीफ किए जा रही थी। उनके कई सवाल थे। तुमने अपने पेरेंट्स को कैसे मनाया? इसकी कॉस्ट कितनी आई थी? तुम्हें ठीक होने में कितना टाइम लगा? लड़कों ने मुझे नोटिस करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। मेरी प्लास्टिक सर्जरी का रूमर मेरे टीचर्स के कानों तक पहुंच गया। वार्म अप के बाद जिम टीचर ने मुझे कोई भी मुश्किल एक्सरसाइज करने से मना कर दिया और कहा कि इसके लिए मुझे डॉक्टर की परमिशन की जरूरत है। और केमिस्ट्री टीचर ने शर्माते हुए मुझसे मेरे सर्जन का फोन नंबर मांगा। मैं अभी भी स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन अब कोई मुझे एडमायर नहीं करता था। क्लासेस खत्म होते ही मैं दौड़कर बाथरूम में चली गई और वहाँ फूट फूट कर रोने लगी। फाइनली शांत होने के बाद मैं गुस्से से दांत पीसते हुए तुरंत अपने नेबर्स के घर चली गई।
मैंने वहाँ देखा कि उनके यार्ड में कुछ वियर्ड हो रहा था। उसके बीचों बीच खाने और ड्रिंक्स के साथ एक बड़ा सा टेबल रखा हुआ था। मरिया, फिल और बाकी सब लोग इसके चारों तरफ बैठे हुए थे। वो मजे से कुछ डिस्कस कर रहे थे। ये सब देखकर मुझे और गुस्सा आ गया। सो दैट्स हाउ इट वाज। उन गद्दारों ने मेरी बेइज्जती का जश्न मनाने के लिए सबको इनवाइट किया था। मुझे किसी भी तरह उनकी पार्टी बर्बाद करनी थी। मैं टेबल के पास गई और उसके ऊपर रखा सारा खाना गिरा दिया। फिल और मरिया कुछ कहने ही वाले थे कि उससे पहले मैंने बोलना शुरू कर दिया। तुम दोनों बहुत ही गंदे और घटिया लोग हो। ये तो तुम्हारी किस्मत थी कि मैं तुम्हारे घर के बगल में रहने आ गई और तुम दोनों को अपना दोस्त बना लिया। तुम मरिया, मुझसे मिलने से पहले तुम कितनी प्लेन थी, कोई तुम्हें नहीं देखता था। और तुम फिल, अगर मैंने तुम्हारी हेल्प ना की होती तो तुम कभी भी स्कूल प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकते थे। मरिया तुरंत अपने टेबल से उठकर खड़ी हो गई और रोते हुए अपने घर के अंदर भाग गई। उसके बाद मैंने अपने चेहरे के स्किन को खींचते हुए बोला, दिस इज ऑल रियल रियल। सी, मेरे पूरे मुंह पर बैंडेजेस इसलिए लगे हुए थे क्योंकि मैं स्केटबोर्ड से गिर गई थी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। उसके बाद मेरी क्लासमेट सिंडी ने कहा, वी नो एलिस, फिल और मरिया ने अभी अभी हमें पूरी सच्चाई बताई। तुम उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें इनकी जरा भी परवाह नहीं है। मैं धीरे से टेबल से नीचे उतर गई और मरिया के चेयर पर जाकर बैठ गई। मेरे माथे पर पसीना आ रहा था। फिल ने मेरा हाथ थामकर कहा, हम तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं कर सकते। वो पिक्चर्स मिकी ने सेंड किए थे, उसी ने वो स्टूपिड रूमर फैलाया था। लेकिन तुम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट क्यों कर रहे हो? इट्स अ फेयरवेल पार्टी। हम कल हमेशा के लिए दूसरे स्टेट जा रहे हैं। हमने तुम्हें भी बुलाया था, लेकिन तुम हमारी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही थी। मैं फिल को खींचते हुए घर के अंदर ले गई। मरिया अपने रूम में तकिए को पकड़कर रो रही थी। मैंने उसे गले लगा लिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर सबसे इम्पोर्टेंट बात कही उससे, आई एम सो सॉरी, फॉरगिव मी इफ यू कैन। मैं इतने टाइम तक घर में पड़ी हुई थी कि जैसे ही मुझे थोड़ी अटेंशन मिलनी शुरू हुई, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो घटिया कोलाज कौन भेज सकता है, और बिना कुछ सोचे समझे तुरंत तुम दोनों को कसूरवार समझ लिया, जबकि तुम दोनों तो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हो। और अब मैं हमेशा के लिए तुम्हें खो दूंगी। इतना कहने के बाद मैं और ज्यादा रोने लगी। मरिया ने मुझे गले लगा लिया और फिल ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखकर कहा, ओके ओके, स्टॉप इट, इट्स नॉट दैट बैड। हम वीडियो चैट करेंगे और एक दूसरे से मिलने आएंगे। मैंने यार्ड में जो किया उसके बाद भी क्या तुम दोनों मुझे माफ कर दोगे? उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर हाँ में अपना सर हिलाया। अब सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन मैं उस मिकी को सबक सिखाना चाहती थी। मरिया गैस के साथ रुक गई और फिल मेरे साथ उस मिकी का पता लगाने चला आया। मिकी की मॉम ने दरवाजा खोला और हमें अंदर आने दिया। वहाँ कॉरिडोर में किसी लड़के की तस्वीर लगी हुई थी। जैसे ही मैंने उसे पास से देखा, आई वाज सो शॉक्ड। ये तो वही लड़का था जिसे मैंने 3 साल पहले वो डेंजरस ट्रिक करने के लिए कन्विंस किया था। जैसे ही मिकी अपने रूम में आया, मैंने उससे उस लड़के के बारे में पूछा। ट्रस्ट मी, मैंने कुछ भी एक्सपेक्ट किया था, बट व्हाट आई हर्ड। मिकी ने नर्वस होकर हंसते हुए कहा, दैट इज एक्चुअली मी। उस एक्सीडेंट के बाद मेरा फेस पूरी तरह से खराब हो गया था। मेरे पेरेंट्स मुझे यहाँ लेकर चले आए ताकि मुझे बेस्ट डॉक्टर से ट्रीटमेंट मिल सके। मेरी 5 बार प्लास्टिक सर्जरीज हुई और उसके बाद मेरा चेहरा बिल्कुल बदल गया। मुझे अपनी परछाई से भी नफरत हो गई थी और इन सब के लिए मैं तुम्हें ब्लेम करता था। जब तुम हमारी क्लास में आई तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, लेकिन स्केट पार्क में तुम्हारी ट्रिक्स जानी पहचानी सी लगी। मुझे शक हुआ और इसीलिए मैंने प्रूफ पाने के लिए तुम्हारा फोन यूज किया। जैसे ही मुझे तुम्हारी बैंडेज वाली फोटो दिखी, मुझे सब समझ आ गया। तुम्हारे लिए मेरी सारी फीलिंग्स तुरंत गायब हो गई। मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था। इतने सालों तक मैंने इतनी सारी मुश्किलें उठाई और तुम आराम से अपनी लाइफ बिता रही थी, और उसके ऊपर से तुम हर दिन और ज्यादा खूबसूरत होती जा रही थी। इसलिए मैंने वो फोटोज अपने फोन में भेज दी और तुमसे बदला लेने का फैसला कर लिया। शुरू में तो मुझे मिकी पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसके बाद मेरा गुस्सा शांत हो गया। वो बस एक दुखी और उदास लड़का था, है ना? मिकी, जो भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैंने तुमसे कोई कम तकलीफ नहीं झेली। इसके अलावा टू बी ऑनेस्ट, तुम्हारे पास तो खुद का दिमाग है। तुम भी वो ट्रिक करने से मना कर सकते थे। हर चीज के लिए सिर्फ मुझे ब्लेम करना, ये तो बेवकूफी है ना? मिकी अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी और वहाँ से चली गई। मैं अपना पूरा दिन मरिया और फिल के साथ स्पेंड करना चाहती थी। हमने बहुत मस्ती की और हम एक दूसरे से बिल्कुल भी नाराज नहीं थे। उसी रात मुझे उन दोनों को गुड बाय कहना पड़ा। मेरे फ्रेंड्स चले गए और मैं बिल्कुल अकेली रह गई। स्कूल में अभी भी लोग मुझसे दूर दूर रहते थे। मेरे क्लासमेट्स ये देखकर शॉक थे कि मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ कितना बुरा बर्ताव किया, और वो मुझसे बात नहीं करना चाहते थे। आई डिडंट मेक अप विद मिकी आइदर। मुझसे गलती तो हुई थी, लेकिन मैंने माफी मांग ली, और बस इसकी वजह से मैं किसी दूसरे स्कूल क्यों जाऊं? अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए।